आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 26 बताने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने 25 क्वेश्चन में सॉल्व करवा चुकी हूँ। इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं विदाउट फार्मूला का। मैं इसको अब सॉल्व कराने जा रही हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है। ए पर्सन रिसीव्ड 1/4 ऑफ हिज कैपिटल on 3% interest, on 2/3 capital 5%, and on the remaining 11% the percentage interest he received on the whole is। मतलब वो पूछ रहा है कि एक पर्सन है जो अपना कैपिटल 1/4 हिस्सा अपना कैपिटल रिसीव कर रहा है कितने परसेंट इंटरेस्ट में, 3% में, और 2/3 कैपिटल रिसीव कर रहा है कितने परसेंट इंटरेस्ट में, 5% इंटरेस्ट में। ऑन द रिमेनिंग जो बचा हुआ आपका ये उसका है कैपिटल, वो कितने परसेंट में रिसीव कर रहा है, आपका 11% में। तो द परसेंटेज इंटरेस्ट ही रिसीव ऑन द होल इज, मतलब आपसे मांग रहा है कि उसने होल कैपिटल आपके कितने परसेंट में रिसीव किया है। तो देखिए सबसे पहले आपका जो कैपिटल दिया गिवन है वो आपका क्या है, आपका फ्रैक्शन में है 1/4 और 2/3। तो हम इसको आपको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट द टोटल कैपिटल हम लेट करते हैं 12 यूनिट। कैपिटल आपका 12 यूनिट लेट कर लेते हैं। 12 यूनिट क्यों लेट किए हैं, क्योंकि हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, आपका होल नंबर में। तो देखिए जो ये आपका 4 है, 3 है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो आपको देखिए 1/4 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 3, और 2/3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 से ये गया आपका 4 टाइम्स 4 2 8, आपका ये होल नंबर में आ गया। तो मतलब 3 पार्ट, अब ये 3 पार्ट वो कैपिटल रिसीव कर रहा है कितने परसेंट इंटरेस्ट में, 3% में, और 8 पार्ट कैपिटल रिसीव कर रहा है वो 5% में, और रिमेनिंग आपका कितना कर रहा है, 11% में। तो सबसे पहले ये देखिए हमको मतलब होल परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले हम टोटल कैपिटल आपका कितना है, 12 यूनिट। टोटल में से ही निकालेंगे 12 हम नीचे लिखेंगे क्योंकि आपका ये टोटल कैपिटल है आपका। तो देखिए आपका 3 पार्ट वो कितने परसेंट इंटरेस्ट में रिसीव कर रहा है, 3% में। तो 3 पार्ट वो रिसीव कर रहा है आपका 3% में, प्लस 8 पार्ट कैपिटल मतलब रिसीव कर रहा है कितने परसेंट इंटरेस्ट में, आपका 5% इंटरेस्ट में, और रिमेनिंग मेरा कितना बचा है। तो देखिए टोटल आपका 12 है, और 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 पार्ट आप रिसीव किया है इतने परसेंट में, तो आपका कितना बचा हुआ है पार्ट है, तो 1 बचा हुआ है। 12 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 पार्ट वो रिसीव कर रहा है कितने परसेंट इंटरेस्ट में, आपका 11% इंटरेस्ट में। और फ्रैक्शन में परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9%, कितना हो जाएगा आपका 40%, ये हो जाएगा आपका 11%। इसको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 60% डिवाइडेड बाई 12 × 100। परसेंटेज का 100 नीचे जाएगा आपका, तो 100 से 100 गया, 12 से 60 कितने टाइम से आएगा, 5 टाइम। मतलब आपका कितना आया, 5%। मतलब वो होल कैपिटल आपका रिसीव कर रहा है कितने परसेंट में, 5% में। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आंसर। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 27 बताने जा रही हूँ। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, इफ़ इनकम टैक्स इंक्रीज बाई 19% देन नेट इनकम डिक्रीज बाई 1%, फाइंड द इनकम टैक्स रेट। तो अब आपसे क्या बोल रहा है कि जब इनकम टैक्स आपका इंक्रीज करता है 19%, तो संग संग आपका नेट इनकम डिक्रीज करता है आपका कितना, 1%। तो फाइंड द इनकम टैक्स रेट आपसे मांग रहा है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो इनकम टैक्स रेट निकलता है वो ग्रोस इनकम में निकलता है। तो ग्रोस इनकम मतलब क्या होता है, आपका टोटल इनकम। ग्रोस इनकम इक्वल टू क्या होता है, नेट इनकम प्लस टैक्स।
तो ये ग्रॉस इनकम मतलब होता है टोटल इनकम, ये ग्रॉस इनकम को टोटल इनकम भी बोलते हैं। उसका मतलब क्या होता है, नेट इनकम प्लस टैक्स होता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, आपका इनकम टैक्स जब आपका इंक्रीज़ कर रहा है 19%, तो नेट इनकम कितना डिक्रीज़ कर रहा है आपका 1%। मतलब आपका इनकम टैक्स 19% इंक्रीज़ कर रहा है, तो आपका नेट इनकम कितना डिक्रीज़ कर रहा है, 1%। तो इनकम टैक्स, नेट इनकम को यहाँ नीचे लिखेंगे, तो 1% डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 19%। परसेंट से परसेंट गया आपका, तो क्या हो जाएगा 1/19। तो देखिए आपका इस इनकम टैक्स और नेट इनकम का रेशियो कितना आया आपका, 1/19। इसका रेशियो कितना है, 1/19। तो हम आपसे क्या क्वेश्चन मांगा है, फाइंड द इनकम टैक्स रेट। तो इनकम टैक्स रेट आपसे मांगा है, रेट मांगा है। तो हम बताए थे आपका क्या हो जाएगा, ग्रॉस इनकम इंटू 100, आपका क्या हो जाएगा, आपका इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स आपका कितना आया है, 1 आया है। और ग्रॉस इनकम क्या हो जाएगा, ग्रॉस इनकम क्या था आपका, नेट इनकम प्लस टैक्स। तो नेट इनकम और प्लस टैक्स मतलब 1/9, 9 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। 1 + 19 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। तो इसको हम 2 से 5 टाइम्स गया तो कितना हो जाएगा आपका 5%। मतलब आपका इनकम टैक्स रेट कितना आया आपका, 5% आया। यह आपका हो गया आंसर। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं।